हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 हिस्ट्री की अध्याय 2 पढ़ेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि हम लोग एसएसटी का सीरीज चला रहे हैं जो सीटेट एंड यूपीटेट एग्जाम के लिए है। तो आज की वीडियो में हम अध्याय 2 आखिर तक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पाद तक की मतलब देखेंगे हिस्ट्री। कैसे लोग पहले आखेटक और खाद्य संग्राहक थे, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था। और अब भोजन उत्पाद करने लगे यानी कि कृषि करने लगे, ये कैसे हुआ, पशुपालन करने लगे, ये सब कैसे हुआ। तो इसका हम लोग कुछ परिचय देख लेते हैं, बोले तो ओवरव्यू देख लेते हैं। यह अध्याय मानव के आरंभिक जीवन की यात्रा का वर्णन करता है, जब इंसान जानवरों का शिकार करता था और भोजन इकट्ठा करता था। उस समय से लेकर जब उसने खेती और पशुपालन शुरू किया था, उस टाइम की इतिहास हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो यहाँ देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हमारे अतीत प्रथम का यह चैप्टर 2 सीटेट एग्जाम की और यूपीटेट दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहला हेडिंग है आखेटक और खाद्य संग्राहक क्या है। कौन थे आखेटक और खाद्य संग्राहक, यह देखेंगे। तो आखेटक आखेटक खाद्य संग्राहक वे लोग थे जो लगभग 20 लाख साल पहले इस उपमहाद्वीप यानी भारत में रहते थे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आखेटक और खाद्य संग्राहक कौन थे। इंग्लिश में बोलेंगे हंटर और गैदरेस गैदरेस, ठीक है। इंग्लिश में भी दिया गया है, जो छात्र इंग्लिश मीडियम के होंगे वो इंग्लिश में भी देखते चलेंगे। तो इनका नाम उनके भोजन प्राप्त करने की विधि पर आधारित है। ये शिकार यानी आखेटक और फल मूल इकट्ठा संग्रह करते थे, फल मूल इकट्ठा करते थे, ठीक है। भोजन के स्रोत देखेंगे, यह लोग इन लोगों का भोजन का उस टाइम के स्रोत क्या थे। तो जंगली जानवर जैसे हिरन, भालू और जंगली सुअर, ये सबको क्या करते थे, ये लोग खाते थे। मछली और चिड़िया सबको, नदी तालाब की मछलियाँ खाते थे। फल मूल, जंगली फल कंद मूल ये सब खाते थे। पत्ती और बीज, पेड़ पौधों की पत्तियाँ खाते थे। अंडे जैसे चिड़िया के अंडे खाते थे। ये सब इनकी भोजन का स्रोत था। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। घूमने के कारण, देखिए पुराने लोग घूमते क्यों थे, पहले के लोग पहले घूमते क्यों थे, ठीक है। तो रीजन रही होगी उस टाइम की, एक जगह के भोजन का अंत होना। अगर वे एक ही जगह ज्यादा दिन रहते तो आसपास के फल पौधे और जानवर खत्म हो जाते, इसके लिए वो घूमते रहते थे, पहला रीजन हो गया। और दूसरा, जानवरों का पीछा करना हुआ रहे होगा, कहीं उनका जानवर जहाँ पे वो रहते होंगे वो लोग मारते होंगे तो जानवर भाग जाते होंगे इधर उधर, तो उसका पीछा करने के लिए भी घूमते रहे होंगे। जैसे हिरन और मवेशी चार ढूंढने इधर उधर जाते थे, होते थे ना जानवर, हिरन मवेशी लोग चार अपना खाने के लिए ढूंढने इधर उधर जाते थे, उसके लिए इधर उधर, इसीलिए शिकारी भी उनके पीछे जाते रहे होंगे। तीसरा कारण है मौसम के अनुसार फल। पेड़ पौधे में फल अलग अलग मौसम में आते हैं कहीं, इसके लिए इसीलिए उचित मौसम के उन इलाकों में जाते रहे होंगे। पानी की तलाश में यहाँ जाते होंगे, जैसे पानी झीलें झरनों और नदियों से में मिलता है। सूखे मौसम में इनके पास जाना पड़ता था रहा होगा। तो चलिए इतना हम लोग समझ गए कि उनके घूमने की रीजन क्या थे, ये समझ गए हम लोग। उनकी खाने की स्रोतें क्या थी, कहाँ से उन लोगों का खाना आता था, और आखेटक और खाद्य संग्रह कौन थे, ये भी हम लोग जान गए। चलिए तो आगे अब हम लोग देखते हैं रहने की जगह निर्धारण करना। ना रहने की जगह ये लोग के कहाँ थे। देखिए यहाँ पे कुछ मैप दिया गया है एनसीईआरटी में, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को इसको क्लियर करता हूँ। देखिए जो रेड कलर का है, जो रेड कलर का मार्क है, ये सब क्या है, पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, ठीक है। जैसे ये कुरनूल गुफाएं कहाँ है, आंध्र प्रदेश, वर्तमान आंध्र प्रदेश में। भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश में है। और एक और होगा हुसंगी, हुसंगी भी कहाँ है, कर्नाटका में। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों है पूरा पाषाणिक पूरा स्थल। और नव पाषाणिक ये जो स्क्वायर बने हैं ऐसे कलर का, ब्लू कलर का जो स्क्वायर बना है उसे हम क्या बोलते हैं, नव पाषाणिक पुरा स्थल। तो नव पाषाणिक पुरा स्थल में हो जाएगा, इधर देखिए पय्यमपल्ली, अल्लूर, बुरजहोम, ये सब क्या है, नवपाषाणिक स्थल। मेहरगढ़, सब नवपाषाण काल की है। इधर कोयली हवा यहाँ पे महागढ़ा, चिरांद बिहार में, दियोजली हेडिंग, ये सब कहाँ है, ये सब क्या है, नवपाषाणिक स्थल है। और जो ग्रीन कलर से है वो महापाषाणिक पुरा स्थल है। देखिए यहाँ ब्रह्मगिरी, आदि आदि चन्नरूल, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब महापाषाणिक पुरा स्थल है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा मार्ग किसके लिए है। तो चलिए ये सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए आरंभिक गांव कौन कौन है, ये जो मार्ग है,
देखिए इनाम गांव, ये सब क्या है, आरंभिक गांव है। और आधुनिक नगर तो ये मुंबई, कलकत्ता, ये सब क्या है, आधुनिक नगर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप लोग ये। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग को शैल चित्र कुछ मिले हैं, शैल चित्र। इन्हें हमने इनसे हमने क्या क्या पता चलता है, ये शैल जो चित्र मिले हैं, ये ऐसा चित्र बना हुआ मिला है भीमबेटका की गुफा में, एक शैल चित्र। इस चित्र के बारे में बताओ, बोला गया एनसीईआरटी में। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में से भी मिले चित्र हैं। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। उस टाइम में देखिए ऐसा चित्रण किया गया था, तो ये एनसीईआरटी में था तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे पुरास्थल। पुरास्थल किसे बोलते हैं? हम लोग ने देख लिया कि पुरास्थल कितने होते हैं। देखिए यहाँ पे पुरापाषाणिक पुरास्थल, नवपाषाणिक पुरास्थल और महापाषाणिक। तो ये सब पुरास्थल क्या है, तो पहले हम पुरास्थल को समझेंगे कि पुरास्थल आखिर है क्या। ठीक है, जिसे हम लोग बोलेंगे आर्कियोलॉजिकल साइट इंग्लिश में। ठीक है, पुरास्थल देख लेंगे हम लोग। पुरास्थल किसे कहेंगे? पुरास्थल वह स्थान जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी-कभी तो समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुरास्थल। पुरास्थल किसे कहेंगे, याद रखिएगा, जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं का क्या हो, अवशेष मिले, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पुरास्थल। और ये कहाँ, जमीन के ऊपर भी मिल सकते हैं, अंदर भी, कभी-कभी तो समुद्र और नदी के भी तल में भी मिल पाएंगे, कहीं भी मिल सकते हैं। तो हम लोग समझ गए आर्कियोलॉजिकल साइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट, पहला है भीमबेटका। भीमबेटका आपसे पूछेगा, ये सब हम आगे देखेंगे और विस्तार से। तो भीमबेटका कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। किसके लिए प्रचलित है? गुफा चित्रकारी के लिए, गुफा चित्रकारी के लिए, और नर्मदा घाटी के पास में है, यह याद रखिएगा। कुरनूल गुफा कहाँ है? कुरनूल गुफा आपके एग्जाम में पूछेगा, तो यह आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में इससे क्या मिला था हमें, तो राख के अवशेष मिले थे। आग के प्रथम प्रमाण कहाँ से मिला, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये बहुत सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन नहीं है, ये पूछता है, बहुत बार पूछ चुका है सीटेट। तो ये देखिएगा, कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में, यहाँ से कौन से अवशेष मिले हैं, तो आग के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में है। और प्रारंभिक कृषि एवं पशुपालन की यहाँ से हमें क्या मिले, साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आगे देखेंगे बुर्जहोम। बुर्जहोम से हमें क्या मिले हैं, आधुनिक कश्मीर। कहाँ है बुर्जहोम? आधुनिक कश्मीर में है। यहाँ गर्तवास, गड्ढे में घर मिला है हमें। उसके बाद है चतल हयूक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। ये तुर्की में है। कहाँ है? तुर्की में है। और यहाँ से दूर दराज की चीजें जाती थी उस टाइम। दाओजली हेडिंग, दाओजली हिंगडी पूर्वोत्तर भारत में है। पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में नपाषाणिक युग स्थल है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अब आग की खोज कब हुआ था। आग की खोज तो कुरनूल गुफाओं में राख के अवशेष मिले, मैंने बता दिया है। इससे सिद्ध होता है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का उपयोग प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए, ये सब के लिए किए जाते रहे होंगे। नाम और तिथियां, चलिए नाम और सबके तिथियां आज देखेंगे पाषाण युग की। तो सबसे पहला है पुरापाषाण काल, जिसे हम लोग बोलेंगे पैलियोलिथिक एज। ठीक है, पूरा का मतलब पहले हम लोग समझेंगे प्राचीन, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। इसमें क्या होता है, 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक की काल को ही हम लोग बोलते हैं पुरापाषाण काल। और मानव इतिहास का क्या रहा है, ये सबसे लंबा 90% भाग इसी काल में है। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे। उसके बाद पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटे हैं, आरंभिक, मध्य और उत्तरी पुरापाषाण काल। ठीक है, ये भी देखिएगा आप लोग। तो उसके बाद आता है पुरापाषाण काल का टाइम पीरियड, यहाँ देख लिए। इसे बड़े पत्थरों के औजार और शिकार संग्रह के लिए यह उस टाइम होता था। और मध्य पाषाण काल, इसे बोलते हैं मेजोलिथिक। मेजोलिथिक काल, यह 12,000 से लेकर 10,000 वर्ष पहले को हम क्या बोलते हैं, मध्य पाषाण काल। यहाँ इस टाइम क्या होता है, छोटे पत्थर के औजार, माइक्रोलिथ और पर्यावरणीय बदलाव हुआ था। ठीक है, मध्य पाषाणी काल में क्या हुआ था, छोटे पत्थरों का औजार बनाया गया था, जिसे हम लोग माइक्रोलिथिक लिथ कहते हैं। और पर्यावरण में बदलाव हुए थे कुछ, जैसे आप लोग देखिएगा कि नवपाषाण आते आते पशुपालन होते रहेगा। यहाँ देखिए नवपाषाण, जिसे बोलते हैं न्यूलिथिक एज, 10,000 वर्ष पहले के समय को। जैसे इस टाइम हुआ था कृषि, पशुपालन, पॉलिश से किए गए औजार, मिट्टी के बर्तन क्या हुए थे, इस टाइम आविष्कार हो चुके थे, मतलब आ चुके थे। चलिए, तो अब हम लोग आगे समझेंगे माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ किसे कहते हैं? माइक्रोलिथ को ही हम लोग लघु पाषाण भी कहेंगे। मध्य पाषाण युग के छोटे पत्थर के औजार।
मध्य पाषाण युग के छोटे पत्थर के औजार, इनमें हड्डियों या लकड़ियों के गुट्ठे लगाकर हाशिया और आरी जैसे औजार बनाए जाते थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बदलती जलवायु और कृषि का आरंभ। उस टाइम बदल रही थी जलवायु और उसी में कृषि का क्या हो रहा था, आरंभ हो रहा था। चेंजिंग क्लाइमेट एंड बैगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने से कई क्षेत्रों में घास के मैदान बनने लगे। ठीक है, इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, क्योंकि ये घास खाकर जी सकती थी। क्योंकि ये घास खाकर जी सकती थी, इसलिए इसकी संख्या बढ़ी। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुए, वो देख लेते हैं हम लोग। तो उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया रहा होगा। आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ है, खेती कैसे शुरू हुआ उसका एक माइंड मैप बना दिया गया है, तो वो देख लीजिएगा आप लोग को जब नोट्स मिलेगा। तो पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, यहाँ पे ये दे दिया गया है। तो सबसे पहले जंगली जानवर का पीछा करना, उसके बाद घास के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करना। सबसे पहले कुत्ते कुत्ते को क्या किया गया, पालतू बनाया गया था। और उसके बाद फिर भेड़, बकरी, गाय, सुअर और पालतू, ये सब को पालतू बनाया गया था। तो मतलब जानवर को पोसने पालने के बोले तो पशुपालन की शुरुआत का यहाँ पे इस तरह से एक अनुमानित किया गया है, कैसे रहा होगा। एक नवीन जीवन शैली को देख लेते हैं अब, ए न्यू वे ऑफ लाइफ। जब लोग पौधे उगाने लगे तो उन्हें एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ा, क्योंकि पौधे को विकसित होने में समय लगता है। तो एक नई जीवन बसने लगी इस तरह से। कृषि से जुड़े काम, बीज बोना, सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, जानवरों और चिड़ियों को के फसल बचाना, कटाई करना, अनाज का भंडारण करना, ये सब वजह से क्या हुआ, नई जीवन की एक शुरुआत हुई, अस्थायी रहने की एक प्रचलन शुरू होने लगी थी। तो हम लोग देखते हैं आगे। अनाज का भंडारण का क्या उस टाइम वो था। अनाज को बीज के रूप में, खाद के रूप में, भंडारण के लिए और उपहार के रूप में बचाकर रखा जाता था। तो कैसे रखा जाता था, भंडारण के तरीके क्या थे, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन, टोकरियां बुनना या जमीन के गड्ढे खोदना, ये सब क्या थी उस टाइम की रखने की, अनाज को रखने की एक साधन बनी थी। यहाँ पे कुछ सोचने वाला प्रश्न है, एग्जाम मतलब वो एनसीईआरटी में है कि क्या शिकारी भोजन संग्राहक बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बर्तन बनाना घुमंतू लोगों के लिए उपयुक्त नहीं था। भारी और टूटने का क्या था, डर था। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार है। जानवर क्या है, चलते फिरते खाद्य भंडार बोला गया है। जानवर बच्चे देते हैं, संख्या बढ़ती है, दूध, मांस और अन्य उत्पाद मिलते हैं। पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। तो पशुपालन शायद इसलिए भी शुरू कर रहे होंगे कि मतलब उनको चलते फिरते एक खाद्य भंडार जैसा उनको सोच रहे होंगे, जैसे वो दूध भी देता है, मांस भी देता है, हर चीज उसमें है, ऐसा रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे कि उस टाइम के लोग अस्थाई जीवन में कैसे, अस्थाई जीवन मतलब एक ही जगह रह के अपना जीवन कैसे व्यतीत करने लगे थे। तो बुर्ज होम, इसका हम लोग को प्रमाण कहाँ से मिलता है, बुर्ज होम। बुर्ज होम में हम लोग को मिलता है गर्तवास। हम लोग ने बता दिया कि बुर्ज होम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, वर्तमान कश्मीर में है। तो बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास बोले तो पीट डवेलिंग कहते हैं। ठीक है, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, याद हो गया होगा आप लोगों को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नवपाषाण युग के औजार कैसे थे। तो नवपाषाण युग के औजार पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी ताकि धार और अधिक पैनी हो सके। ओखली और मूसल का प्रयोग होता था। अनाज और वनस्पति से प्राप्त चीजों को पीसने के लिए आज भी हजारों साल बाद इनका प्रयोग होता है। आगे हम लोग देखेंगे मिट्टी के बर्तन, पोएट्री, ये कैसे आए। तो नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी पाया जाता था। आगे देखते हैं, धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन आहार का हिस्सा बने ये सब। इसी दौर में लोग कपड़े बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे।
आगे हम लोग देखते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ जीवन और मृत्यु। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु देखिए। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास है। बोलन दर्रा के पास है मेहरगढ़। ये जो ईरान जाने वाला सबसे क्या है, महत्वपूर्ण रास्ता है। एक हरा भरा समतल स्थान है। आधुनिक का है, आधुनिक पाकिस्तान में मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके के सबसे पहले जौ गेहूं उगाने और भेड़ बकरी पालना सीखा था। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं मेहरगढ़ से हम लोग को क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। जानवरों की हड्डी में क्या मिले हैं, हिरन, सुअर की, जंगली सुअर की, भेड़ बकरी, ये सब की क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। घरों के अवशेष मिले हैं, चोकरो, आयताकार घर, 4 प्लस कमरे, ये सब मिले हैं। भंडार कक्ष, कुछ कमरे भंडारण के काम आते होंगे। कब्रें, मृतकों के साथ सामान रखा जाता था, परलोक के में विश्वास रहा होगा शायद। बकरी की कब्र, एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। तो ये सब क्वेश्चन है, आप लोग याद करते चलिए। मेहरगढ़ में बस्ती, तो लगभग 8,000 साल पहले बसी होंगी। आगे हम लोग देखेंगे परलोक में विश्वास देखेंगे। ठीक है। तो मेहरगढ़ में मृतकों के साथ सामान रखा जाता था, जैसे बकरी। इससे पता चलता है कि लोगों की आस्था क्या थी, मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, ऐसी आस्था रही होंगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फ्रांस की गुफा की चित्रकारी, तो ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसे भी हम लोग इंक्लूड किए हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो फ्रांस की एक गुफा में लगभग 20,000 से 10,000 साल पहले एक चित्र मिले हैं। इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने किया था। चित्रों में जंगली घोड़े, गाय, भैंस, रेंडियर, बारहसिंगा, सुअर, ये सब का चित्र उस पे मिले हैं, जो गहरे चमकीले रंगों से क्या थे, उस किए गए थे। रंग बनाने के लिए लौह अयस्क, आयरन और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों का उस टाइम पे यूज किए गए थे। देखिए, आज से 20,000 वर्ष पुरानी बातें हैं। यह चित्र संभवतः उत्सवों के अवसर पर या शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले किसी अनुष्ठान के लिए बनाए गए होंगे, ऐसा प्रतीत होता है उसे देख के। तो ये भी देख लिया हम लोग ने, फ्रांस के गुफा में हमें चित्रकारी में क्या क्या मिले हैं, कब मिले हैं, किनके द्वारा खोजा गया, 4 स्कूली छात्रों के द्वारा। किस किस का चित्र मिले हैं ये भी देख लिए, किसके द्वारा बनाए गए थे, चारकोल के मदद से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ अब हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो हम लोग वन लाइनर रिवीजन करते के बाद, आखेटक और खाद्य संग्राहक 20 लाख साल पहले रहते थे। पूरा पाषाण काल किसको कहते हैं, 20 लाख से 12,000 साल पहले को क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल। और मानव इतिहास का 90% भाग इसी में होगा। मेजोलिथिक, मेजोलिथिक को ही क्या बोलते हैं, मध्य पाषाण काल। 12,000 से लेके 10,000 साल पहले तक को कहते हैं मेजोलिथिक। नवपाषाण युग, 10,000 साल पहले को क्या बोलते हैं, नवपाषाण युग। पालतू बनाया गया पहला जानवर कुत्ते का पूर्वज था। और कृषि के लिए सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ था, यह भी याद रखिएगा। बसने की प्रक्रिया लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुआ था। मेहरगढ़ में बस्ती, मेहरगढ़ में बस्ती का स्थिति कब मिली, लगभग 8,000 साल पहले। कुरनूल गुफाएं, आग के प्रमाण मिले थे, राखी के अवशेष। भीमबेटका गुफा चित्रकारी, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के पास। बुर्जहोम गर्तबास, वर्तमान कश्मीर में है, गर्तबास के साक्ष्य मिले हैं। फ्रांस गुफा, 20,000 से 10,000 साल पुराने चित्र मिले हैं, 4 स्कूली छात्रों के द्वारा खोजा गया था। ओखली और मुसल, ओखली और मुसल अनाज पीसने का प्राचीन औजार, आज भी प्रयोग में है। माइक्रोलिथिक क्या है, माइक्रोलिथिक को बोलते हैं लघु पाषाण, मध्य पाषाण युग के छोटे औजार। ठीक है। चतल हयुग तुर्की का नवपाषाणिक पुरा स्थल है, यह भी याद रखिएगा आप लोग। आप लोग से क्वेश्चन पूछ दिया गया चतल हयुग क्या है, तो ये तुर्की का नवपाषाणिक पुरा स्थल है। तो चलिए अब हम लोग खत्म कर चुके हैं पूरा थ्योरी सेशन। अब हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में जितने भी पीवाईक्यू आए हैं प्रीवियस ईयर में, जितने भी इस चैप्टर से सीटेट यूपीटेट में, वो सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। आप लोग लगाइएगा, बहुत मजा आएगा अगर आप लोग ने ध्यान से थ्योरी सेशन सुना होगा तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, इसका मुख्य कारण होता था भोजन की तलाश, बताया था। सीटेट 2019 पेपर 2 में पूछा गया है। देखिए, आखेटक खाद्य संग्राहक भोजन की तलाश, जानवरों का पीछा, मौसमी फल, पानी में घूमते थे। तलाश में मतलब जानवरों की तलाश, ये सब की तलाश में घूमते थे। एक जगह रहने पर भोजन खत्म हो जाता था। यूपीटेट 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल मध्य प्रदेश में स्थित है जो अपनी गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। भीमबेटका है,
भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश के में नर्मदा नदी के पास स्थित है, जहां जंगली जानवरों का गुफा चित्रकारी मिलती है। आगे देखेंगे सीटेट 2021 पेपर 1। पूरा पूरा पाषाण काल के बारे में सही कथन क्या है? तो मानव इतिहास का लगभग 90% भाग इसी काल में गुजरा है। पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले तक का चला। मानव इतिहास का लगभग 90% भाग इसी काल में हुए और कृषि और मिट्टी के बर्तन नवपाषाण काल में आए। ठीक है। यूपिटर 2019 को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कौन सा जानवर पालतू बनाया गया था? कुत्ते का जंगली पूर्वज। एनसीईआरटी के अनुसार सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कुत्ते का जंगली पूर्वज है, तो यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग। कुत्ता, लोग बोलते हैं कुत्ता है, नहीं, कुत्ते का जंगली पूर्वज। क्वेश्चन घुमा दिया तो फिर फंस जाइएगा। इसके बाद भेड़, बकरी, फिर गाय और सुगर ऐसे पालतू बनते गए। सीटेट 2020 पेपर 2 में पूछा गया, मेहरगढ़ किस आधुनिक देश में है? बताइए। पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में बोलन दर्रे के पास था। बोलन दर्रे मैंने क्या बताया था? ईरान जाने वाले एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यह नवपाषाण युग का महत्वपूर्ण पुरास्थल है। पूरा ये मेहरगढ़, यहाँ प्रारंभिक कृषि का साक्ष्य मिलता है। बसने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी? लगभग 12,000 साल पहले शुरू हो गई थी। तो बसने की प्रक्रिया, डोमेस्टिकेशन, लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुआ था, जब जलवायु परिवर्तन के बाद लोगों ने पौधे उगाने और जानवरों को पालना शुरू कर दिए थे। सीटेट 2018 पेपर 1 में गर्तवास किस पुरास्थल से संबंधित है? तो बुर्जहोम से। गर्तवास, बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर के में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिनमें गर्तवास कहते हैं। इनमें सीढ़ियां होती थी और ठंड के में से बचाव मिलता था। यूपिटर 2017 में पूछा गया है, मेजोलिथ या मध्यपाषाण काल के छोटे पत्थर के औजार को क्या कहा जाता है? तो इसे माइक्रोलिथ मैंने बताया था। माइक्रोलिथ या लघुपाषाण या मध्यपाषाण युग के छोटे पत्थर के औजार हैं। इनमें हड्डियां या लकड़ियों के गुट्ठे लगाकर हांसिया आदि जैसे औजार बनते थे। सीटेट 2022 पेपर 1 में कुन्नुल गुफाओं में राख के अवशेष किस बात के प्रमाण हैं? तो यह आग का उपयोग का प्रमाण है। तो मेहरगढ़ में लोग की आस्था की मूर्ति के बाद भी जीवन होता था, इसलिए परलोक में मृतक के खाने के लिए बकरी के साथ दफनाया गया था। आप लोग ने देखा था कहाँ पे ये चीज का हमें साक्ष्य मिला है? तो ऐसा मेहरगढ़ में मिला है कि बकरी को भी आदमी के साथ दफनाया गया। इससे हम लोग को यह प्रतीत होता है कि उस टाइम भगवान, मतलब वो लोग भगवान भगवान ये सब पर लोग ये सब मानते होंगे कि पुनर्जन्म होते हैं। पूरा स्थल किसे कहते हैं? पेपर 2 2017 सीटेट में पूछा गया। वह स्थल जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें के अवशेष मिलते हैं उसे पूरा स्थल कहते हैं। पूरा स्थल वह स्थान होता है जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ये जमीन के ऊपर, अंदर, समुद्र और नदी तल में भी पाए जाते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि ये क्वेश्चन मतलब ऊपर नीचे क्या है? ये क्वेश्चन कुछ नहीं, इसे क्वेश्चन फंसा के पूछ दे सकता है कि क्या पूरा स्थल में औजार ऊपर ही मिलता है, नीचे ही मिलता है, केवल ऊपर मिलता है, केवल नीचे, मतलब ऐसे स्टेटमेंट वाइज दे देगा तो आप लोग फंस जाइएगा। इसलिए एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। यूपीटेट 2016 में फ्रांस की गुफा के चित्र किनके द्वारा खोजे गए थे? तो यह खोजे गए थे 4 स्कूली छात्रों के द्वारा। फ्रांस की गुफा, वह देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीटेट 2016 में, इसलिए इंक्लूडेड है। फ्रांस की गुफा का यह पूरा स्थल लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने खोजा था। इन चित्रों में जंगली घोड़ा, गाय, भैंस आदि, गैंडा आदि है। ठीक है। सीटेट 2023 पेपर 1 में पूछा गया, नवपाषाण काल में नोखली और मूसल का उपयोग, ओखली और मूसल का उपयोग किस लिए किया जाता था? तो अनाज और वनस्पति को पीसने के लिए। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। और आप लोगों को ये सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। और मेरा समझाया हुआ आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं, ये भी कमेंट में बताइएगा। अगर आता है तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीका से आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँ और अच्छी अच्छी वीडियो, अलग अलग टीचिंग एग्जाम, हर एक एग्जाम के लिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ करता रहूँ। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को। और यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हमारा चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।